ब्रह्मा जी तुम सृष्टि का विस्तार करो। तब ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि सरकार सृष्टि का विस्तार तो करते हैं और करेंगे आपका आदेश मान करके, परंतु कहीं ऐसा ना हो जावे कि कर्तापन के अभिमान में आकर के मैं सब कुछ मानने लग जाऊं अपने आप को। हाँ, क्योंकि जब पदवी परमात्मा देते हैं ना तो अभिमान आ ही जाता है आदमी के मन में। हाँ, तो इस पदवी को पाकर के अभिमान ना आवे ऐसी कृपा बस बनाए रखना मेरे ऊपर। हाँ, भगवान बोले ब्रह्मा जी आप बिल्कुल चिंतित ना हो, अभिमान शून्य रहेंगे आप। हाँ, आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी आ गए। और कितनी जोरदार बात है, देखो गोस्वामी जी लिख के गए, नहीं को अस जन्मा जग माही और प्रभुता पाए जाए मद नाही। इस दुनिया में कोई जन्मा नहीं है जिसको प्रभुता पाकर के मद ना आवे, यानी अभिमान आ ही जाता है। और अभिमान आता है तो सब कुछ मामला गड़बड़ा जाता है। हाँ, एक बार क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, एक अंक था, एक अंक यानी वन, ओनली वन अंक खड़ा हुआ था। उसके सामने एक शून्य आया और जैसे ही शून्य आया तो शून्य अंक से बोल पड़ा कि देखो भाई तुमसे मैं कितना बड़ा हूं। बोले क्यों, मुझसे बड़े क्यों कहलाए? बोले जब तक तुम अकेले थे तब तक तुम्हारी कोई कीमत नहीं थी, तुम केवल एक थे। हाँ, पर शून्य में आया हूं तो मेरे आने से तुम्हारी ख्याति 10 गुना बढ़ गई सीधी। हाँ, इतने में दूसरा शून्य आया, दूसरे शून्य ने आके कहा कि तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने, तुम तो 10 गुने बढ़े पर मैं सीधा 100 गुना बढ़ गया। हाँ, ये मेरी ख्याति है, 100 हो गया, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और करोड़ों में गिनती पहुंच गई। और जो शून्य थे आपस में झगड़ा करने लगे, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं नहीं आया होता तो तेरे लिए स्थान नहीं होता, मेरे आने से ही तू आया है। आपस में ही सब घबरा रहे हैं, आपस में ही सब झगड़ा कर रहे हैं कि मैं बड़ा हूं। इतने में जो आदि में अंक खड़ा हुआ था वही बोल पड़ा कि ठीक है भैया तुम सभी बड़े हो, हम ही भाग जा रहे हैं यहां से। हाँ, तो जो अंक था वो धीरे से नीचे खिसक गया। हाँ, अब बताओ क्या उस शून्यों की कोई कीमत बची है? हाँ जी, बची है कोई कीमत? कोई कीमत नहीं है। हाँ, इसी प्रकार राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक रहे कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। राम नाम को अंक है, ये अंक जो है एक, ये राम के नाम का है, बाकी सब साधन हैं शून्य, सारे साधन शून्य हैं। और यदि अंक चला जाएगा तो फिर कुछ हाथ में बचेगा नहीं, और यदि अंक रहेगा तो वही शून्य करोड़ों में पहुंच जाएंगे भाई। हाँ, एक बार झगड़ा हुआ कूलर में, पंखा में और एसी में, तीनों झगड़ा करने लगे। कूलर कहता है कि मैं बड़ा, पंखा बोला कि तुझसे ज्यादा मैं बड़ा, जब तुम कोई नहीं थे तब बिजना के रूप में मैं ही हवा देता था। हाँ, मेरे से ही ये आविष्कार हुआ है पंखे का। हाँ, और वो कहे कि इतने में एसी बोल पड़ी, बोले तुम दोनों से मैं बड़ी। हाँ, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, इतने में लाइट ही चली गई, अब बने रहो बड़े। हाँ, अब कौन बड़ा? हाँ, हाँ जी, बड़ा कौन है? तो राम नाम को अंक है, अंक तो भगवान के नाम का है, अब मानो या ना मानो, पर ये तो तय है कि राम नाम सत्य है, ये कहना पड़ेगा। चाहे जीते में कह लो तो जाने के बाद पर दूसरे चिल्लावे। हाँ, कुछ होते हैं नास्तिक टाइप के लोग, बोले हम तो भगवान को मानते ही नहीं है। तो मत मानो, तुम्हारे बाप को मानना पड़ेगा मरने के बाद। हाँ, जब वहां ले जाके वो उधेड़ेंगे यमराज, तो तुमको नहीं तुम्हारे पिताजी को स्वीकार करना पड़ेगा भैया। ये तो तय है कि यहाँ से जाते ही दूसरा शरीर मिलेगा, नरक में ले जाएंगे और फिर खूब कुटाई होगी। हाँ, फिर स्वीकार करोगे, उससे अच्छा आज कर लो भैया। तो इसलिए इन बातों पर आदमी को ध्यान देना चाहिए।